जय माता दी, जय मां कामाख्या। हम हनुमते रुद्रात्मका हुम फट। ओम ह्रीम हनुमते रामदूताय नमः। ओम मनोजम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरुत्मुख्यम श्रीरामदूतम शरणम प्रपद्ये। ओम होम हस प्रेम खप्रेम हस्त्रोम हस खप्रेम हसोम ओम। ओम नमो हरि मरकट मरकटाय। ओम नमो आवेशाय आवेशाय। ओम ह्रीम आपदाम भर्तारम दातारम धर संपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। यदि किसी मनुष्य के घर में कोई पारिवारिक समस्या आ गई हो, शारीरिक समस्या आ गई हो सकता है ऊपरी बाधा से हो सकती है, तंत्र मंत्र से हो सकती है, काला जादू से हो सकती है और आपके पिछले जन्म के पाप कर्मों की वजह से भी हो सकती है। अब पारिवारिक समस्या किसी एक व्यक्ति की तो होती नहीं, वो हमेशा पूरे परिवार की होती है। तो किसी न किसी मनुष्य को, जो परिवार के सदस्य हैं, उनमें से किसी न किसी के ग्रह नक्षत्र खराब आ जाते हैं, तो उसकी वजह से वो स्वयं तो परेशान होता ही होता है और दूसरे व्यक्तियों को भी परेशान करता है। तो जब भी कोई समस्या उत्पन्न हो, चाहे शारीरिक समस्या हो, चाहे मानसिक समस्या हो, चाहे पारिवारिक समस्या हो, तो अपनी जन्म कुंडली अवश्य चेक करवा लें कि कहीं कोई ऐसा ग्रह तो नहीं आ गया वर्तमान में जिसकी महादशा या अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा, जिसकी वजह से पारिवारिक कष्ट उत्पन्न हो गए हो, या कोई बीमारी आ गई हो, शारीरिक कष्ट हो गए हो, या आर्थिक कष्ट भी हो सकता है। तो आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि यदि कोई परिवार मुसीबत के दौर से गुजर रहा हो, ये मुसीबतें पीछा नहीं छोड़ रही हो, तो सर्वप्रथम अपनी कुंडली चेक करवा लो कि उसमें कहीं पर पिछले जन्म के पाप कर्मों के अनुसार ऐसा ग्रह तो नहीं आ गया जो आपको कष्ट देने वाला है या कष्ट दे रहा है। फिर भी यह अब आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। मेरा काम था सलाह देना, मैंने सलाह दे दी आपको। यदि आप कुंडली चेक करवाना चाहते हो तो देवराधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं 9893128047 और 7649862712। इन नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से आप संदेश देकर के कुंडली के बारे में चर्चा कर सकते हैं। अब हम बताने जा रहे हैं आपको, हनुमान जी की पूजा करके आप पारिवारिक समस्या, शारीरिक समस्या या आर्थिक समस्या या बीमारी यदि कोई है तो उसको कैसे कम कर सकते हो, कैसे दूर कर सकते हो। तो सर्वप्रथम हनुमान जी की कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो उसके कुछ नियम होते हैं। कोई भी पूजा करो उसके हमेशा नियम होते हैं और व्यक्ति बस बिना नियम के करता है, इसीलिए कष्ट की प्राप्ति होती है, इसीलिए पूजा उसकी लगती नहीं है। और बिना नियम के करने पर पूजा ब्रह्मांड में भटकती है और कई बार तो आपके घर में यदि कोई भूत प्रेत, जिन्न जिन्नाद प्रेत ये कह लीजिए, या फिर आपके पितृ ही बैठे हुए हैं, तो आपकी पूजा को आपके इष्ट तक नहीं पहुंचने देते हैं और आपको कष्ट पे कष्ट देते जाते हैं और आपका इष्ट आपकी मदद नहीं कर सकता जब तक कि आप अपने पितृ को, अपने कुल देवी देवता को प्रसन्न न कर लो। तो जब भी कोई समस्या आ जाए, पारिवारिक समस्या आ जाए, शारीरिक समस्या आ जाए, मानसिक समस्या आ जाए, आर्थिक समस्या आ जाए, तो सबसे पहले अपने कुल देवी देवता के यहां पे जाकर के पूजन अर्चन करो, उनसे बार बार माफी मांगो, वहां पे हवन पूजन करवा दो और अपने पितरों के निमित्त अमावस्या के दिन पिंडदान और तर्पण अवश्य कर दो। उसके बाद में अपने इष्ट की पूजा करना प्रारंभ करो। तो हनुमान जी की पूजा करें यदि कोई पारिवारिक कष्ट आता है तो। इसके लिए नासे रोग हरे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। यह मंत्र जो है नियम पूर्वक विधि विधान से रोजाना निश्चित स्थान पर निश्चित समय पर आपको घी का दीपक लगा करके कलश की स्थापना एक बार कर दे प्रारंभ में पहले दिन, और एक निश्चित समय पर निश्चित स्थान पर बैठकर निश्चित मात्रा में इस मंत्र का जप करना है और दशांश हवन करना है। मंगलवार के दिन से प्रारंभ करें। हनुमान जी का मंगलवार के दिन व्रत उपवास रखना चाहिए। नमक का भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मंगलवार के दिन नमक नहीं खाना चाहिए। मीठा भोजन आपको एक बार करना है
और जिस दिन से प्रारंभ करें उसी दिन से रोजाना 27 दिन या 41 दिन या 90 दिन तक आपको रोजाना हनुमान जी के दर्शन करने जाना है और ऐसे मंदिर में जाना है जो दक्षिण मुखी हनुमान जी हो और पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए हो या पीपल के वृक्ष की छाया उनके ऊपर पड़ती हो। तो ऐसे हनुमान जी में शक्ति होती है, पावर होती है, जागृत होता है। इसलिए नासे रोग हरे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, ये वाला जो मंत्र है, इस मंत्र को जप करने से और दशांश हवन करने से पारिवारिक समस्या हो, कोई शारीरिक कष्ट आ गया हो, कोई बीमारी दुखी आ गई हो, तो बजरंग बली जी की पूजा करने से आपको शांति मिलेगी। हो सकता है कोई जादू टोना ऊपरी बाधा भी हो गया हो जिससे कष्ट आ रहा हो, तो इस मंत्र को जप करें और हनुमान जी के दर्शन अवश्य करें। और जब भी ये संकल्प लेते हैं 21 दिन का, 27 दिन का, 41 दिन का या 90 दिन का, तो इस दौरान आपको स्त्री के साथ सोना पूर्णतः वर्जित होता है। मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है और स्त्री के साथ तो बिल्कुल भी नहीं सोना उठना बैठना है। यानी कि कहने का अर्थ यहां पर यह है कि पूर्ण रूप से शुद्ध, स्वच्छ और पवित्र रहना है आपको जब तक आपकी साधना करना है। और जब आपकी समस्या दूर हो जाए तो हनुमान जी को विशेष चोला चढ़वा दें, हनुमान जी के वहां पे हवन कर दें और छोटे बच्चों को या बच्चियों को भोजन अवश्य करवा दें। अपने तन से, अपने मन से पवित्र रहना बहुत जरूरी है। अब हनुमान जी की पूजा जो है हमेशा नियम के मुताबिक सूर्य उदय के पहले करना चाहिए। मैं जितनी भी बातें बोल रहा हूं यह सब टेक्निकल बात है, क्योंकि अधिकांश व्यक्ति आजकल हमने देखा सूर्य उदय के बाद उठते हैं, 8 बजे उठ रहे हैं, 9 बजे उठ रहे हैं, उसके बाद वो हनुमान जी के यहाँ मंदिर चले जाते हैं और कहते हैं हमने हनुमान जी की सेवा करते हैं, हनुमान जी का व्रत उपवास करते हैं। हनुमान तो भगवान जी की कृपा ही नहीं बरस रही है हमारे ऊपर, तो हनुमान जी की कृपा कैसे बरसेगी? आप उनके नियम कानून का पालन ही नहीं कर रहे हो। फिर आप दोष देते हो अपने मंदिरों को, अपने पंडित पुजारियों को कि उन्होंने पूजा सही नहीं करी होगी, उसने हवन सही नहीं कराया होगा, वो कहीं ना कहीं दोषपूर्ण होगा। गलती अपने आप में महसूस करो। तो जो नियम है उस नियम का पालन करो कि शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र रहना। सूर्य उदय के पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ये सब जप तप कर लेना चाहिए और सूर्य उदय के पहले पहले हनुमान जी के दर्शन कर लेना चाहिए। और दशांश हवन रोजाना अवश्य करें। उनको हनुमान जी को लाल पुष्प बड़े पसंद होते हैं, गुलाब के पुष्प चढ़ा दें, इत्र चढ़ा दें, सिंदूर अवश्य लगाना है। उनकी लंगोट, जनेऊ, वस्त्र ये सब आपको हनुमान जी के वहां पे चढ़ाना चाहिए। और हनुमान जी को घी का दीपक लगाना चाहिए, देशी घी का। ये डुप्लीकेट देशी घी जो आता है सस्ते वाला, उसका घी का दीपक मत लगाइए। अगर आपके पास पैसे नहीं हो तो फिर आप सरसों के तेल का 4 बत्ती का दीपक लगाएं, पर नीचे उड़द के दाने अवश्य रख दें। दीपक को कभी भी जमीन पे नहीं रखा जाता है, इस बात का ध्यान रखें। चाहे घर के अंदर आप लगाएं तो किसी प्लेट पे रखें, किसी थाली के अंदर रखें। अगर प्लेट थाली पर नहीं रखने की व्यवस्था हो तो आप नीचे चावल रख सकते हैं, गेहूं रख सकते हैं, परंतु कभी भी दीपक को जमीन पर नहीं रखा जाता है। ये सब करने के बाद में हनुमान चालीसा का पाठ भी करें, बजरंग बाण का पाठ अवश्य करें। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सम्मान, तेई के कार सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजय प्रभु अरज हमारी। जन के काज विलंबन कीजय, आतुर दोरी महासुख दीजय। जैसे कूदी सिंधु के पारा, सुरसा बदन बैठी विस्तारा। आगे जाय लंकी रोका, मारहु लात गई सुलोका। जाय भीषण को सुख दीना, सीता निरखी परम बदलीना। भागु जारी सिंधु में चोरा, अति आतुर यम का तर तोरा। अक्षय कुमार को मारी समारा, लूम लपे
पेटी लंक को जा रहा ला समान लंग जरी गई जय 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 दुनि सुरवनम भई अविलम गई कारण स्वामी कपा करो अंतर्यामी जय जय लगन प्राण के दाता आतुर हो तू करो निभाता जय गिरधर जय जय जगुसागर सुर समूह समृद्ध वडनागर ओम हनु हनु हनुमंत हटीले बेरई मारु व्रज के कीले गदा व्रज ले बेरई मारो महाराज प्रभुदास उबारो ओंकार होंगा प्रभुदाओ व्रज गदान विलंबन लाओ ओम रिम 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 हनुमंत कपीसा हरिउ सीसा सत्य हो सबद पाए के राम दूत रुमाए जाएगे जय 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 हनुमंत गादा दुखा वंजन के अपराधा पूजा जब तब नेम आचारा नहीं जाना तो दास तुम्हार वन उपन में गिर ग मारी तुमरे बल हो डर बदनाही भाई परो कर जोरी मना हो ये अवसर अब के गौरा जैन जन कुमार बलवंता संगर सुमन वीर हनुमंता बदन कराल काल गुल घाल राम सहाय सदा प्रतिपाल भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बेताल काल मारी मर इन्हें मारू तो सबद राम की राखुनाथ मर जात नाम की जनक सुता हरिदास का होता की सबद लंबन लाओ जय 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 दुनि हो तकासा सुमिरत हो दुस दुगनाशा चरण चरण कर जोरी मना हो ये अवसर अब के गौरा उठ उठ चलो तो राम दुहाई पाए परो कर जोरी मनाई ओम चम 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 चपल चरंता ओम हनु हनु हनुमंता ओम हा हा हाकते चल ओम चम चम पराने खल दल अपने जन को तुरत उबारो सुमिरत हो आनंद हमारो यह बजरंग बाण जय मारे ताही कहो फिर कौन उबारे पाठ करे बजरंग बाण की हनुमत रक्षा करे प्राण की यह बजरंग बाण जो जापे तई ते भूत प्रेत सब कांपे धूप दे अरु जपे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा प्रेम प्रतीत कभी बजे सदा धरे उर ध्यान तई के कारण सकल सुबह सिद्ध करे हनुमान सियापति रामचंद्र की जय पवन सुध हनुमान जी महाराज की जय। इस प्रकार से आपको बजरंग बाण का पाठ करना है। हनुमान चालीसा का पाठ भी करिए, उसके बाद में इस मंत्र का प्रयोग करिएगा कि नासे रोग हरे सब पीरा। बिल्कुल दिल से गाइए कि नासे रोग हरे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बल पीरा। तो इस प्रकार से सभी रोगों का नाश हो जाता है। और जब भी पूजा करें, यदि स्त्री पूजा करती हो, चाहे सूर्यनारायण भगवान को जल भी चढ़ाती हो, तुलसी जी की भी पूजा करते हैं, घर पर भी पूजा करते हैं, तो एक स्त्री को अपना सिर हमेशा ढक करके रखना चाहिए पूजा करते समय। क्योंकि मैं कई माता बहनों को देखता हूं, वो जब पूजा करती है, शिव जी की पूजा करती है, मंदिरों में जाकर के, घर में तुलसी जी की पूजा होती है, सूर्यनारायण भगवान को जल भी चढ़ाती है, कुमकुम भी लगाती है, परंतु अपने सिर पे कपड़ा नहीं रखती, तो यह एक दोष होता है। और यदि विवाहिता स्त्री है तो उसके लिए तो बहुत जरूरी है कि उसे अपने सिर के ऊपर जो है कपड़ा अवश्य रखना चाहिए, तो ही पूजा स्वीकार होती है। और यदि स्त्री कभी मंदिर भी जाती है, और मैं कहता हूं पुरुष भी यदि मंदिर जाता है, तो उसे अपने माथे पर कपड़ा अवश्य रखना चाहिए। और सुहागन स्त्री को तो रखना ही रखना चाहिए, तो ही देवी देवताओं की कृपा मिलती, अन्यथा कृपा नहीं मिलती। फिर आप कहोगे साहब आपका उपाय किया, परंतु उपाय काम नहीं किया। और उपाय काम क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपने नियम का पालन नहीं किया। पूजा करने के जो नियम है, उन नियमों का पालन करो कि शुद्ध आसन के ऊपर बैठो, विधि विधान से पूजन अर्चन करो। ओम अपवित्रम पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतो पिवा यह स्मरेत पुंडरीकात्म सर्वतन सुचि ओम पुनात पुंडरीकाक्षम पुनात पुंडरीकाक्षम पुनात पुंडरीकाक्षम, ये मंत्र बोलते हुए अपने ऊपर जल को छिड़कना चाहिए। उसके बाद में अपने जहां बैठे हुए हैं पृथ्वी पर जल छिड़क दीजिए पवित्र करने के लिए, कि स्थान की शुद्धता, या तो नमक के पानी से पोंछा लगाइए, या फिर स्थान की शुद्धता करिए गोमूत्र छिड़क करके, या फिर ओम पृथ्वी तया घृता लोका देवी तम विष्णु नाम घता चैतय धार माम देवी पवित्रम करू चासनम। फिर अपने जो आसन, उस आसन के ऊपर जल छोड़ दे। ओम आधार शक्ति नमः कमलासनाय नमः। फिर अपनी चोटी पे हाथ रख ले। ओम चित्रूपिणी महामाय दिव्य तिष्ठ देवी शिखाम वृद्धि तेजोम वृद्धि करुष्मय। फिर अपने हाथ में कलावा नहीं हो तो कलावा बांध लीजिए, बंधवा लीजिए। ओम रथेन दीक्षापनोति दीक्षापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धात्मोपति श्रद्धाम सत्यमाप्यतः। उसके बाद अपने मस्तक पर हमेशा पूजन अर्चन करते तब तिलक या बिंदी अवश्य होना चाहिए। ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी प्रतिष्ठतिम सर्वदा। उसके बाद में आपको जो कलश है आपके सामने, उस कलश के ऊपर चावल फूल वगैरह छोड़ दीजिए। ओम गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलिसदम गुरुहु। और दीपक पूजन कर दीजिए। ओम अग्नि अग्नि ज्योति अग्नि साहसुर ज्योति ज्योति स्वा अग्नि वर्चो ज्योति वर्चो साहसुर ज्योति ज्योति स्वा अग्नि वर्चो ज्योति वर्चो सूर्य ज्योति ज्योति स्वाहा। और सुगंधित द्रव्य अवश्य लगा दीजिए। सुगंधित द्रव्य का मतलब होता है इत्र को छिड़क दीजिए। और एक जो है
गूगल की धुनी अवश्य लगा दें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी बंदनान मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। और उसके बाद में गायत्री मंत्र एक बार अवश्य बोलना चाहिए, क्योंकि ये परम पिता परमात्मा का मंत्र है, ब्रह्मांड का मंत्र है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और चूंकि हनुमान जी स्वयं जो है रुद्र अवतार कहे जाते हैं, इसलिए रुद्र का जो मंत्र है उस मंत्र को भी जप कर एक बार बोल दीजिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी बंदनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बस अब आप अपनी पूजा प्रारंभ करें, शुद्ध स्वच्छ पवित्र मन से करें, और कम से कम आधा घंटा इस मंत्र को जप करना चाहिए। और हनुमान जी के दर्शन रोजाना अवश्य करें जब तक ये संकल्प चलता है। और भगवान से बारंबार माफी मांगे कि आगे भविष्य में मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा, परोपकार का काम करूंगा, जानबूझ करके कोई भी ऐसा हिंदू धर्म के खिलाफ काम नहीं करूंगा, जानबूझ करके सनातन धर्म के खिलाफ काम नहीं करूंगा, जानबूझ करके अपने पुराणों में जो वर्णित नियम कानून उनके खिलाफ नहीं जाऊंगा। इस प्रकार से संकल्प लेना, मतलब आपको अपनी विल पावर के माध्यम से, अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से, जितनी इच्छा शक्ति आपकी प्रबल होगी उतना ही काम आपका जल्दी होगा। मैं पुनः मंत्र बोल देता हूं। नासे रोग हरे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। बस इस मंत्र को कंटिन्यू लगातार आप बोलते रहें। ईश्वर ने चाहा तो जल्दी ही आपकी पारिवारिक समस्या दूर हो जाती है, शारीरिक कष्ट भी दूर हो जाते हैं, और बीमारी यदि लग गई है तो बीमारी के लिए आपको कोई अच्छा डॉक्टर, अच्छा वैद्य आपको मिल सकता है और आप जल्दी ठीक हो सकते हैं। और यदि कोई तंत्र मंत्र काला जादू हो गया है तो आपको कोई अच्छा व्यक्ति मिल जाएगा जहां पे आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। मतलब रास्ता दिखाने का काम वो करेंगे, परंतु चलना आपको पड़ेगा। ओम ऐं श्रीं राम रीं रूम रेम डोम रम राशि दक्षिण मुखा पंचमुख हनुमते कराल वदनाय नरसिंहाय नरसिंहाय। ओम नमो भगवते व्रजकाय वैतुल गल पिंगल उर्धकेश महाबल रक्त मुक्तड़ित जी महारोद सोटखट महाकरालिनी महादड़बंद महाहरिन लंकेश्वर वदाय महाशेतुबन महाशैल प्रभा गंगचरई भगवान महाबल पराक्रम भैरव आज्ञा पहती है ही महारोद दीर्घ पुष्टे वैष्णवर्ण बंजे बंजे हूं पर स्वाहा। भूत प्रेत पिचास कुल पिचास डाकिनी शाकिनी यक्षिणी ब्रह्म राक्षस कुल राक्षस ग्रह राक्षस महामारी राक्षस भैरव बेताल परतंत परमंत पर्यंत सर्वग्रह उच्चाटनाय सकल शत्रु सहारणाय क्षणीन हन हन बंजे बंजे शिक्षक शिक्षा दे गादे मारे मारे भिंदी भिंदी छिंदी छिंदी उच्चाटे उच्चाटे दावे दावे शो शो से नाश नाशे महामहेश्वर रुद्र अवतार ओम हुम फट ओम रीम फट स्वाहा। ये तांत्रिक मंत्र है। इस मंत्र की दीक्षा लेना होती तभी इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हो। जो कोई भी हनुमान जी का भगत है, जिसने हनुमान जी के अभी तक 101 से ज्यादा हनुमान जी के ही हवन कर चुका हो, कम से कम अपनी जितनी जिंदगी है उसकी उम्र है उतनी अखंड रामायण का पाठ कर चुका हो या करवा चुका हो, ऐसा व्यक्ति इस मंत्र के लिए, गुरु दीक्षा के लिए संपर्क कर सकता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।